नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शाक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। इस मंत्र में आत्मा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह जो परमात्मा तत्व है उसे वाणी या मन के माध्यम से पाया नहीं जा सकता है, आंख से नहीं देखा जा सकता। वाणी चाहे कितनी भी अच्छी, अर्थपूर्ण, पांडित्यपूर्ण, स्वच्छ, शुद्ध क्यों न हो, यह वाणी का विषय नहीं है। भले ही मन गंगा जल या उससे भी अधिक पवित्र हो, फिर भी मन इसे नहीं जान सकता। आंख कितनी ही सुंदर, पवित्र, दिव्य क्यों ना हो, वह परमात्मा को नहीं देख पाएगी। यदि वाणी, मन या नेत्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तो इसका अर्थ है कि परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं है। यदि यह ज्ञान का विषय है तो इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन आत्मा वस्तु नहीं है। आत्मा स्वयं विषय नहीं है। यदि आत्मा एक विषय है, यदि वह एक वस्तु है, तो उसे विषय से देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, औजारों से देखा जा सकता है, पाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लेकिन परमात्मा देखने की वस्तु नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपकी वाणी प्रेम से भरी होनी चाहिए, वाणी शुद्ध, अच्छी, दिव्य होनी चाहिए। तो क्या वाणी से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है या नहीं? यदि मन को अत्यंत शुद्ध रखा जाए तो मन परमात्मा को जान सकता है या नहीं? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वाणी से, मन से जाना जा सके। अगर हम अपनी आंखें बदल लें तो, अगर हम किकी में भगवान डाल दें तो, फिर भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वाणी से, मन से जाना जा सके। अगर हम अपनी आंखें बदल लें, अगर हम आंखों में भगवान की छवि बसा दें, फिर भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति आसान नहीं है। यह विषय बहुत बड़ा है। तो उपनिषद कहता है कि यदि आप इंद्रियों को वश में कर लें, फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं है कि इंद्रियों का उदात्तीकरण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। तो फिर आत्म तत्व की खोज कैसे हो? तो फिर क्या करें? तो श्रुति कहती है वह सनातन है। यदि मनुष्य में ऐसा दृढ़ विश्वास बन जाए तो इंद्रियों का उदात्तीकरण स्वयं को समझने में सहायता करता है। इसे अन्य उपकरणों से कैसे पाया जा सकता है? ईश्वर साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश प्राप्ति कोई उपकरण नहीं है। इसका कारण यह है कि आप कोई भी शब्द बोलते हैं कि परमात्मा एक वस्तु बन जाता है और दर्शन की अनुभूति की अवधारणा ध्वस्त हो जाती है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास विश्वास की दृढ़ नींव होनी चाहिए कि यह है। अगर यह नहीं है तो आप चिकित्सक बनके, जिज्ञासु बनके और इसकी जांच करने के लिए बाहर जाएंगे। यदि आप प्रयोग करने के लिए बाहर जाएंगे तो कभी भी यह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कोई प्रायोगिक चीज नहीं है। हम कैसे हैं? चलिए हम इस रास्ते चलकर देखते हैं। फलाना फलाना करके देखें। यह एक प्रयोग है। वह है, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा विश्वास कैसे आए? हमारे शास्त्रों की पद्धति है कि किसी भी विषय को पूर्ण रूप से जानना हो तो उसके मूल तक जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमें क्या चाहिए? हमें स्वर्ग चाहिए, नरक नहीं चाहिए। आम लोग ऐसा मानते हैं। तो वेदव्यास कहते हैं कि मुझे स्वर्ग चाहिए, तो ऐसे रटने से स्वर्ग नहीं मिलता। आपको स्वर्ग क्यों मिलता है और नरक क्यों मिलता है, इसके कारणों की जांच करें और फिर स्वर्ग पाने का प्रयास करें। और नरक ना मिले इसकी सावधानी रखें। आपको स्वर्ग जरूर मिलेगा। भवन्ति नरका पापात् पापम दारिद्र्य संभवम दारिद्र्यम प्रदानेन तस्माद् दान परो भवेत्। नरक पाप से आता है। यदि हम पाप हटा देंगे तो नरक हट जाएगा। लेकिन पाप कैसे आता है? पाप दारिद्र्य से आता है। 90% पाप कंगालियत से निर्माण होते हैं। कंगालियत जितनी धन की होती है उतनी ही मन की भी होती है। कुछ करोड़पति दिल के कंगाल होते हैं और इसीलिए पाप करते हैं। अंतिम पाप कंगालियत से आता है। कंगालियत आ गई तो पाप आ ही गया समझो। इसलिए दरिद्रता दूर होनी चाहिए।
दारिद्र्य का कारण क्या है? अगर आप किसी को कुछ देते नहीं तो प्रकृति भी आपको कुछ देती नहीं है, इसलिए दारिद्र्य आता है। इसीलिए दान करो। अगर दान करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। संसार में कोई भी दुख नहीं चाहता। कुछ लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें दुख नहीं चाहिए। कुछ लोग ईश्वर से विनती करते हैं कि हम दुख नहीं चाहते। दुख ना हो इसीलिए कुछ लोग सदिच्छा करते हैं, कुछ लोग संकल्पना करते हैं। न्यायिक ये सब देखकर हंसते हैं। न्यायिकों की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख हैं। न्यायिक कहते हैं कि दुख का कारण ढूंढो और उस पर प्रहार करो, दुख दूर हो जाएगा। यह शास्त्रीय विधि है। समझो कि हमारे यहां मच्छर आते हैं, मच्छरों को जाने के लिए नमस्कार करेंगे तो क्या मच्छर चले जाएंगे? क्या मच्छर मानेंगे? मच्छर के लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। तो अब क्या किया जाना चाहिए? मच्छर क्यों होते हैं, इसका कारण ढूंढना चाहिए। वह कारण ढूंढना चाहिए जिससे मच्छर पैदा ना हो। मच्छर क्यों होते हैं, वह नहीं होने चाहिए। इसी तरह सभी लोग एक स्वर से यही बात कर रहे हैं कि हमें दुख नहीं चाहिए, लेकिन इस दुख का कारण ढूंढो और उस पर प्रहार करो तो दुख दूर हो जाएगा। कारण जानने के लिए अंदर तक जाना होगा, कारण की जांच करनी होगी। दुख का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी कष्टों में पसार हुआ, इसका कोई अपवाद नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण को कष्ट हुआ या नहीं, यह स्वतंत्र विषय है, लेकिन हमारे पास कितने दुख हैं। भगवान कृष्ण के जीवन पर नजर डालें तो उनका जीवन इतना सक्रिय था कि लगता था उनके पास वामकुक्षी करने का भी समय नहीं था। छगनलाल उनसे भी ज्यादा खुश नजर आते हैं, क्योंकि छगनलाल के पास कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन हम कितने दुखी हैं। इस प्रकार जन्म लेना स्वतंत्रता की बात है। तो दुख का कारण जन्म है, तो फिर जन्म का कारण गतिविधि, प्रवृत्ति। यदि आप प्रवृत्ति बंद कर देते हैं तो आपका जन्म नहीं होगा, और यदि आपका जन्म नहीं होता है तो आपको कष्ट नहीं होगा। प्रवृत्ति का कारण मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान का कारण प्रमाद है। यह प्रवृत्ति गतिविधि बंद कैसे हो? उत्तर है, जब कोई इच्छा ही ना रहे तब। इस प्रकार दुख की जड़ की तलाश की जानी चाहिए और उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए।